अगली आया करीमा है जो सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की और उलिल अम्र जो हैं उनकी अतात का हुक्म दिया है कि यानी अल्लाह की अतात करो ऐ ईमान वालो, उसके रसूल की अतात करो, और जो तुम में से साहिबाने अम्र हैं उनकी अतात करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दद आयात करीमा ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी और अपने रसूल की अतात का हुक्म दिया है। 20 के करीब आयात ऐसी हैं राउंड अबाउट कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का इकट्ठे जिक्र किया है, और 18 के करीब ऐसी आयात हैं जिसमें सिर्फ रसूल की अतात का हुक्म दिया है। अब मेरे पास वो ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं इसको ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता इस लेक्चर को, वरना मैं आपको वो सारी आयात भी पढ़ के सुना देता। इसका मतलब है जब इकट्ठे जिक्र किया तो फरमाया अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो, और जब सिंगल अतात की बात की तो सिर्फ कहा कि मेरे रसूल की अतात करो। फरमाया मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की कर दी। यानी अल्लाह ने अपनी अतात को ताजदार कायनात की अतात का नाम दे दिया। जिसने मेरे मुस्तफ़ा की अतात की गोया उसने अल्लाह की अतात कर दी। तो इस मुकाम पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतात का जिक्र किया है, लेकिन यहां 3 का जिक्र किया। फरमाया अल्लाह की अतात करो, उसके रसूल की अतात करो, और जो तुम में साहिबाने अम्र हैं उनकी अतात करो। यहां मैं बड़ी खास बात जो है आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, एक मुगालता है जिसको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं। और कुछ लोग इस आया मुबारका को लेकर वो कहते हैं जी उलिल अम्र से मुराद ये है कि जितने भी कोई बादशाह गुजरे हैं या खलीफा गुजरे हैं वो सारे के सारे उलिल अम्र हैं, तो लिहाजा बादशाह की जो है वो अतात जो है वो वाजिब है। और इसी आया मुबारका को बुनियाद बनाकर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो यजीद पलीद को भी इस कैटेगरी में ले आते हैं, उसके वालिद को भी ले आते हैं, बल्कि वो हर हुक्मरान को, हर बादशाह को, हर खलीफा को वो कहते हैं जी वो उलिल अम्र की कैटेगरी में आएगा। तो लिहाजा हर बादशाह की जो अतात है वो वाजिब है। भाई अगर ये बात होती तो इस पर मैं आपको सैकड़ों दलाइल दे सकता हूं, आपकी मोहब्बतों की नज़र कर सकता हूं, आपकी समातों की नज़र कर सकता हूं कि फिर उन अहादीस को किधर लेके जाओगे कि एक जालिम और जाबिर बादशाह हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना। तो इसका मतलब है कि जो बादशाह गुजरे हैं, ये जो खुलाफा गुजरे हैं, उनकी अतात उसी वक्त वाजिब थी जब वो कुरान और सुन्नत हजूर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उनके ताबे हों। इसीलिए तीनों खुलाफा जो मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं वो यही कहते रहे कि अगर हम आपको कुरान हदीस यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हुक्म दें तो हमारी बात को फॉलो करो, हमारी अतात करो। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट जाएं तो फिर तुम पर हमारी अतात जो है वो वाजिब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हर बादशाह, हर हुक्मरान की अतात करना ये वाजिब नहीं है, और वो उलिल अम्र की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो फिर कौन आएंगे? मैं आपको समरी देना चाहता हूं, मैं ज्यादा इस वीडियो को तूल देना नहीं चाहता, इस जो लेक्चर को ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको समरी दूं, यानी कूजे में समंदर को बंद कर दूं ताकि इस फितने का कला कमा हो जाए। जो इस आया मुबारका को लेके लोगों को इबहाम पैदा किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको सिराते मुस्तकीम से फेरा जाता है, और अहले बैत अतहार के साथ जो एक तल्लक, जो एक रिश्ता, जो एक वास्ता इस उम्मत का मजबूत किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, इस दर का मोहताज किया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हम जैसे नकम्मे लोगों को। तो कुछ यार लोग इस कोशिश में, इस सही में हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी तकरीरें सुने, उनकी तहरीरें पढ़ें, उनकी तहकीक देखें। वो हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को हजूर की अहले बैत अतहार से दूर कर रहे हैं, और जो जो हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के बिल मुकाबल आए, उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं।
और हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के मुकाम और मर्तबा को मिनिमाइज कर रहे हैं और अहले बैत अतहार के दुश्मनों को वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के नौकर, मंगते, गुलाम, दीवाने, परवाने और ये भिखारी जिंदा हैं, हम ऐसे लोगों को उनकी इस घटिया साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि उलिल अम्र कौन होते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक एक समरी देने लगा हूं, वरना इस पे डिटेल के साथ भी मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा 2-2.5 घंटे का, लेकिन ये मैं आपको एक समरी देना चाहता हूं। ये जो आया मुबारक है सूरह निसा की आयत नंबर जो 59 है, इसके ज़ैल में मौला अली अलैहिस्सलाम से हदीस रवायत है जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े हनफी अहले सुन्नत के चोटी के इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी शोहरा आफाक किताब है यनाबियुल मौदा, उसमें जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 494 में ये हदीस लेके आए हैं। इसके अलावा इमाम हाफिज अबुल कासिम हस्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी इसको शवाहिदुत तंजील में इस हदीस को लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 475। ये हदीस मुबारक क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते अन अलीयन अलैहिस्सलाम काला, फरमाते लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि जब ये आया मुबारक यानी सूरह निसा की आयत नंबर 59 ताजदार कायनात पर नाजल हुई, काला मन उलिल अम्री या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में जो उलिल अम्र का हुक्म मिला है, उसकी अतात का, उसकी इत्तिबा का, उसका हुक्म मानने का जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला है, वो उलिल अम्र कौन है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ताजदार कायनात से ये सवाल किया, पूछा किया। फ़काला, ताजदार कायनात फरमाते अंत अव्वलुहुम, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अली, वो जो उलिल अम्र, वो लोग जो साहिबाने अम्र हैं उनमें से पहला तू है। यानी जो साहिबाने अम्र का एक ग्रोह है, एक जमात है, उनमें जो पहला उलिल अम्र है अली, वो तेरी जात होगी, वो तू होगा। अब इस हदीस मुबारक से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, अज़र मिन शम्स हो रही है। अगर तो हर बादशाह, हर खलीफा उलिल अम्र की कैटेगरी में इस दर्जा में आता, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहरी खिलाफत है वो तो आपका चौथा नंबर है। आपसे पहले 3 खुलाफा गुजर चुके हैं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं हमारा ये अकीदा है, हमारा ये विजन है, हमारा ये इत्तेकाद है, हमारा ये मसलक है, हम इस पर लेक्चर देते हैं, हम इस पर तहकीक पेश करते हैं कुरान और हदीस से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वाली हर एक चीज़ से आगाह भी हैं, वाकिफ़ भी हैं और जानते भी हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि अली, जो उलिल अम्र की जमात है, ये जो ग्रोह है, उसमें तेरा चौथा नंबर होगा। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली, उलिल अम्र की जो जमात होगी, जो ग्रोह होगा, उसमें तेरा पहला नंबर है, तू पहला है। तो इस हदीस मुबारक से ये बात बिल्कुल अज़र मिन शम्स हो रही है कि उलिल अम्र की बुनियादी शर्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में होना, हजूर का खानदान होना, और इसकी इब्तदा, इसकी बिगनिंग, इसका आगाज जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की जात से किया है। मैं हदीस वलायत की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ उलिल अम्र की बात कर रहा हूं कि उलिल अम्र का जो आगाज, इसकी बिगनिंग है, वो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि अली पहला तू होगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम खुलाफा के मुनकर हो रहे हैं या उनका इनकार कर रहे हैं, वो ज़ाहरी खिलाफत एक अलग इशू है। इसके ऊपर हम फिर कभी कलाम करेंगे कि ज़ाहरी खिलाफत किसे कहते हैं, बातनी किसे कहते हैं, और उलिल अम्र क्या होता है, या खलीफा क्या होता है, या बादशाह क्या होता है, ये अलग एक इशू है। इससे किसी की खिलाफत का या किसी की बादशाही का हम इनकार नहीं कर रहे, वो अपनी जगह हैं। मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं उलिल अम्र की। उलिल अम्र जो है, इसका मतलब यह हुआ कि कुरान और हदीस की नस से पहली बात जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पहला उलिल अम्र की जो जात, जो हस्ती,
जो वजूद है, जो पर्सनैलिटी है, जो पैकर है, जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। पहला अली अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और आगे शर्त क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार में से होंगे। अब इसमें भी मैं आपको एक दलील देता हूं। ये मेरे सामने इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, उसकी जिल्द नंबर 3 है, और ये अहले सुन्नत के हमारे चोटी के मुहद्दिस माने जाते हैं। इसके अलावा ये हदीस बेशुमार कुतब में मौजूद है। इसके हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ये बड़ा तवील खुतबा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी एड्रेस है, लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये बड़ा तवील खुतबा है। अक्सर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आगे बयान करते हैं, जो आगे कन्वे और डिलीवर करते हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम से मैं ये रवायत दे रहा हूं, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4577, और ये जिल्द नंबर 3 है, और इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है। दीगर कुतब में भी ये हदीस मौजूद है, लेकिन मैं आपको इमाम हाकिम की मुस्तदरक देने लगा हूं। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब ऐलान किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आखिरी खुतबा दिया, तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। एक मुकाम पे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, एक मुकाम पे फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, और एक मुकाम पे फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। ये मैं वो हदीस मुबारक आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं तुम में 2 अमर छोड़ के जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, उलिल अमर छोड़ के जा रहा हूं। अमरैन, 2 अमर, 2 हुक्म दे के जा रहा हूं। वो क्या? फरमाया कि लन तदिल्लू, अगर तुम इनकी इत्तिबा करोगे तो तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। इन इत्तबातुमूहुमा, इन दोनों की, जो अमरैन दे के जा रहा हूं, इन दोनों की अगर इत्तिबा करोगे, लन तदिल्लू, तुम गुमराह नहीं होगे। फरमाया वहुमा, और वो 2 अमर कौन से हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, और वो 2 अमरैन कौन से हैं? एक अल्लाह की किताब है कुरान, और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी इतरत है। और आगे अहले बैत को एब्सोल्यूट कह के, यानी चूंकि आगे बेशुमार उलिल अमर हस्तियां आने वाली थी ना, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अतहार का जुमला इरशाद फरमाया, साथ इतरत का जुमला इरशाद फरमाया, और आगे बिगनिंग के लिए, इसके आगाज के लिए आका अलैहिस्सलाम ने और क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, अज़र मिन शम्स कर दिया, ताकि जो अहले बैत अतहार के दुश्मन हैं, जो हासदीन हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो दुश्मनाने अहले बैत हैं, वो दुनिया में कोई इबहाम पैदा ना कर सकें, लोगों को मिसगाइड ना कर सकें, लोगों के दिलों से मोहब्बत अहले बैत को कम ना कर सकें, और उलिल अम्र के बारे में लोगों को मुगालते में ना ला सकें, गलत फहमी में ना डाल सकें। इसलिए क्लैरिटी दे दी। मैं कोई अपनी शरह नहीं कर रहा, एक एक जुमला आपको सुना रहा हूं। आगे मेरे आका फरमाते हैं, सुम्मा काला अतालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं ईमान वालों की जानों से भी बढ़कर हूं, उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज हूं। सलासा मर्रतिन, 3 मरतबा इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमला। कालू, सहाबा इकराम कहते हैं, नाम या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप हमारी जानों से बढ़कर हैं, जानों से अजीज हैं, प्यारे हैं, हमने सारा कुछ कुर्बान कर दिया है आपकी मोहब्बत में, आपकी मवद्दत में, आप जान से बढ़कर नहीं होंगे तो और कौन होगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा पर यह बात है तो फिर सुन लो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहां मैं एक बात करना चाहता हूं कि इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उलिल अम्र की शर्त लगाई है, उसकी डेफिनेशन बयान की है, वो अहले बैत के साथ जोड़ा है उसे। इसका मतलब है कि जो उलिल अम्र की जमात होगी, एक ग्रोह होगा,
उसकी पहली शख्सियत को मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया है और फरमाया कि वो मेरी अहले बैत होंगे। वो जो अमर हैं वो कुरान और मेरी अहले बैत है, और कुरान और अहले बैत दोनों जुड़े हुए हैं, हौज़े कौसर पे भी जुड़े हुए आएंगे। तो इसका मतलब है कि फिर उलिल अमर के जो तकाजे हैं, जो लवाजमात हैं, जो इसकी डिमांड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि वो हजूर की अहले बैत अतहार में से होंगे और कुरान के साथ जुड़े हुए होंगे। कुरान का सबसे ज्यादा उनके पास नॉलेज होगा, फहम होगा, अदराक होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात का पता होगा, कौन सी नासिख हो गई, कौन सी मनसूख हो गई, कुरान से अहकामात अख्ज़ करने का उनके पास ये अहलियत होगी, ये सलाहियत होगी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की किस आयत से हमने फर्ज को साबित करना है, किससे सुन्नत को निकालना है, किससे वाजिब को निकालना है, किससे मुस्तहब को निकालना है, किसको मुबाह करना है, किसको हलाल करना है, किसको हराम करना है, ये किस कैटेगरी में आएगा। ये सारा जो इल्म है, जो नॉलेज है, कौन सी आयत कब नाज़िल हुई, किस वजह से नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, ये कब तक नासिक रही, क्या बाद में मनसूख हो गई, मनसूख कैसे हुई, फिर नासक बाद में कौन सी हुई, ये सारा इल्म, फहम, अदराक, शऊर जिसके पास होगा वो होंगे साहिबान अम्र। ये कुरान ने शर्त लगा दी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शर्त लगा दी, अहले बैत और कुरान को जानने वाले, कुरान का उनके पास नॉलेज हो, फहम हो, अदराक हो, शऊर हो। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब अगर ये शर्त आ गई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में उलिल अमर होंगे और वो दीन के भी दाई होंगे, हक पे होंगे, और सबसे बड़े अपने वक्त, अपने जमाना, अपने पीरियड में वो आलिम होंगे। तो इसलिए पहला आगाज कर दिया मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे मौला हसन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर अल बाकर, जाफर सादिक,